हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो बेसिकली ये टॉपिक है आपका दैट इज ऑफ यूनिट 10। ओके, आज हम यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे। सो यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन का ए पार्ट का टॉपिक है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन के जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन आया कैसे, तो उसके बारे में आपको सबसे पहले बताना चाहिए। इसलिए सबसे पहले ये टॉपिक होगा इवोल्यूशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेशल एजुकेशन क्या था। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चेंज आता है सोसाइटी में, वो पहले वैसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप विमेन एजुकेशन की बात करो। पहले जब 80s में या फिर आप 90s में बात करो तो विमेन को एजुकेशन बिल्कुल ही ना के बराबर दी जाती थी। बट फिर एक रिफॉर्मर दैट इज, एक क्या काफ़ी रिफॉर्मर्स थे जिसमें मेनली नाम आता है सावित्री बाई फुले का, है ना, और ज्योतिबा फुले जो उनके हस्बैंड थे, उन दोनों का नाम आता है जिन्होंने विमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया था। उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर आगे आगे जाके कुछ कुछ रिफॉर्म्स आए उसके लिए, है ना, कुछ पॉलिसीज बनी विमेन एजुकेशन के लिए बेसिकली। तो चेंजेस आए, है ना, इवोल्यूशन हुआ कि पहले नहीं थी, फिर थोड़ी बहुत दी जाने लगी कुछ एरियाज में। फिर आजकल इस टाइम में क्या है, विमेन बहुत ज़्यादा हैं जो पढ़ रही हैं, जो जॉब पर भी है ना। तो इक्वलाइजेशन देने के लिए मैन के बराबर, तो बेसिकली विमेन एजुकेशन आज बहुत अच्छे से आप बोल सकते हो इम्प्लीमेंट हो रही है और विमेन भी एजुकेशन ले पा रही है। सो इसी तरह से अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इंक्लूसिव एजुकेशन आया, वो कैसे आया इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है वो भी बताते हुए चलेंगे। बट उससे पहले आप देखोगे तो सबसे पहले क्या था, स्पेशल एजुकेशन था। आपने पढ़ा होगा स्पेशल चाइल्ड या फिर स्पेशल माइंड, है ना। तो स्पेशल एजुकेशन क्या है, दैट इज सेग्रीगेशन फेज था। सेग्रीगेशन इन द सेंस कि डिफरेंट जो क्लासेस होती थी बच्चों की, वो स्पेशल एजुकेशन किसके लिए होती थी, डिसेबल्ड बच्चों के लिए होती थी, जो विकलांग होते थे आप बोल सकते हो, जिनमें कोई ना कोई कमी एक तरह से माना जाता था कि इनमें कुछ कमी है, तो उनके लिए अलग स्कूल्स थी, है ना। आपने देखे भी होंगे कुछ स्कूल्स आजकल, अब तो वो बंद हो चुके हैं, बट पहले मूक बधिर स्कूल या फिर कोई भी स्पेशल एजुकेशन स्कूल बहुत सारे थे जहाँ पे जो डिसेबल्ड बच्चे थे, जिनको कोई प्रॉब्लम्स थी, है ना, उनको पढ़ाया जाता था। तो उसको सेग्रीगेशन फेज बोला जाता है। सो एमर्ज्ड इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। बेसिकली कब था, 19 से 20th सेंचुरी के बीच में, अर्ली इन द सेंस की शुरुआत में, एज अ वे टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ताकि डिसेबल्ड बच्चों को भी एजुकेशन मिले। मतलब शुरुआत हुई थी कि उनके लिए भी एजुकेशन होनी चाहिए, उससे पहले तो थी ही नहीं। ओके, बहुत कम थी, नाम मात्र। बट उसके बाद क्या हुआ, स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें जो बच्चे हैं जो डिसेबल्ड हैं उनको भी एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया गया, बट इन डिफरेंट स्कूल। ओके, डिफरेंट स्कूल, उनके स्कूल से अलग थे। सो इट वॉज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट दीज चिल्ड्रन कुड नॉट बी टॉट इन द मेन स्ट्रीम स्कूल्स। जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स, जो नॉर्मल बच्चे जो बोले जाते हैं, जैसे हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, तो इनका माना था कि बच्चे जो हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद जिस स्पेशल नीड्स, या फिर आप बोल सकते हो CWS हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, या फिर डिसेबल्ड बच्चे हैं, वो मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं पढ़ सकते, इसलिए उनको अलग स्कूल होना चाहिए उनके लिए। इस फिलोसफी पे ये फोकस करता। तो इनकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले तो सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब कि अलग अलग एक तरह से बंटवारा करके पढ़ाओ, कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको अलग स्कूल में, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको अलग स्कूल में। ओके, मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी पे फोकस करता था। इट मीन्स कि मेडिकल मॉडल क्या कहता है कि बच्चों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उनको केयर की ज़रूरत है, उनको मेडिकल की ज़रूरत है ना, मेडिकेशंस की ज़रूरत है। तो उस इसीलिए क्या, उस बेस पे था ये मॉडल दैट इज स्पेशल एजुकेशन, कि उन बच्चों को अलग केयर की ज़रूरत है, अलग तरह से। तो इस पे बेस्ड था, स्पेशलाइज करिकुलम था, इनका अलग से करिकुलम था, है ना। इनको जो पढ़ाई जाती थी, चीज़ें एकेडमिक वर्क कराया जाता था, वो डिफरेंट था एज कम्पेयर टू द नॉर्मल चाइल्ड। ओके, लोअर एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी इनसे। इनसे कोई एक्सपेक्टेशन बहुत ही नामात्र रखी जाती थी कि आप इतना ही कर लो, वो भी बहुत अच्छा, है ना। तो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो सोसाइटी के लिए कुछ आगे कर पाएंगे, बेसिकली स्पेशल एजुकेशन की। फिर उसके बाद इसका अच्छा रूप आया, थोड़ा उसमें सुधार हुआ स्पेशल एजुकेशन में। तो स्पेशल एजुकेशन में जैसे सुधार हुआ, तो उसको बोला गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन, दैट इज द ट्रांजिशनल फेज। अब क्या हुआ, ट्रांजिशनल फेज आने लगा, मतलब चेंजेस आने लगे, है ना। अब क्या हुआ इसमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, कि इट एमर्ज इन द मिड टू लेट 20th सेंचुरी, की अर्ली 20th सेंचुरी तक तो क्या था, इंक्लूसिव, सॉरी,
दैट इज स्पेशल एजुकेशन थी, बट फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन आ गया मिड टू लेट 20th सेंचुरी में, मतलब 90s में आप बात कर सकते हो, ओके, 90s के मिड में और लेट 20th सेंचुरी तक। सो इन्फ्लुएंस बाय सिविल राइट्स मूवमेंट्स एंड एडवोकेसी फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज इसलिए करा गया था क्योंकि कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुए कि सबको सेम अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो डिसेबल्ड है, चाहे वो कैसे भी बच्चे, सबको एक स्कूल में मौका देना चाहिए। तो इसका मेन एम क्या था, इट वॉज अ स्टेप फॉरवर्ड द इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इनटू रेगुलर स्कूल। तो एक तरह से ये पहला स्टेप लिया गया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, इंक्लूसिव इन द सेंस कि एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं दोनों के लिए एक ही स्कूल होनी चाहिए, कोई भी अलग स्कूल नहीं होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये पार्शियल इंक्लूजन था कि अच्छी तरह से इंक्लूजन ही था। बच्चों को स्कूल में तो एक ही जगह एंट्री दी जाती थी, एक ही स्कूल था, बट उनको अलग अलग पढ़ाया जाता था। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको उनको अलग पढ़ाया जाता था, या और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको अलग, या फिर क्या होता था यहाँ पे कि एक क्लास में ही पढ़ा दिया, बट उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता था, जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं उसी वे से पढ़ाया जाता था उनको भी। अडेप्टेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑफ द स्टूडेंट, कि यहाँ पे अडेप्टेशन ज़रूरी थी, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए ना, कि मतलब इसमें क्या था कि अडेप्टेशन होनी चाहिए, मतलब उनको अलग स्कूल में पढ़ाना, अलग क्लास में होना चाहिए उन्हें, अलग क्लास में या फिर डिफरेंट क्लास होनी चाहिए उनकी, ठीक है, उसी स्कूल में। एक्सेस विदाउट फुल पार्टिसिपेशन, इनको एक्सेस तो दिया जाता था, मतलब इनको एजुकेशन तो दी जाती थी, बट पार्टिसिपेशन नहीं था इनका, है ना, पार्टिसिपेशन इन द सेंस कि इनको पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे एक्टिविटीज़ में या फिर लर्निंग आउटकम्स में, है ना, इनसे बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन ही रखी जाती थी उससे, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, ओके। कैटेगराइजेशन होता था यहाँ पे, कैटेगराइजेशन अभी बताया कि कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, डिसेबल्ड है उनको अलग, जो नॉर्मल है उनको अलग, ओके। तो ये हो गया कैटेगराइजेशन। उसके बाद आ गया, फिर उसके बाद आया थर्ड वन इज द इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या था, ट्रांसफॉर्मेटिव फेज था, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई, बदलाव आया बहुत अच्छे तरह से। सो इट इंक्लूड is a modern right-based approach that fully embraces diversity and aims for full participation of all students regardless of ability, background and need। तो बेसिकली इसका मेन एम क्या था, सभी लोगों को सेम अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार, सबकी नीड्स को देखना चाहिए, मतलब आप यानी कि किसी की नीड्स को नज़रअंदाज करो, बैकग्राउंड और एबिलिटी और नीड्स को देखते हुए, है ना, कि आप उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी एबिलिटी कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, तो सब चीज़ों को देखते हुए बच्चों को एक इंक्लूसिव क्लासरूम देना चाहिए, मतलब समावेशी शिक्षा, आप इसे हिंदी में बोलोगे समावेशी शिक्षा, ओके। समावेशी शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को, सभी को एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे, और सबके नीड्स को देखते हुए, सबके इंटरेस्ट को देखते हुए पढ़ाना चाहिए। सो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, फुल इंक्लूजन होगा इसमें इन रेगुलर क्लासरूम की। अब क्या है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो भी साथ पढ़ेंगे, डिसेबल्ड बच्चे बोल दो या फिर कोई भी किसी भी सोसाइटी से आता हो, या फिर आप बोल सकते हो जिसकी कोई कोई भी बैकग्राउंड है, उसको सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा है या नहीं है, तो कुछ भी मायने नहीं रखेगा, बस आप यहाँ पे क्लासरूम में क्या माने जाओगे, स्टूडेंट माने जाओगे, और आपकी नीड्स को भी देखा जाएगा कि आप किस तरह से पढ़ते हो, क्या टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज करें टीचर्स आपको देखते हुए, जिससे वो सबको इंक्लूड करके चले। तो सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी पे फोकस करता है कि इट मीन्स कि डिसेबिलिटी जो है वो एक तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर ऐसे कोई, ये नहीं है कि आप जो वो स्पेशल नीड्स चाहिए आपके लिए ना। तो इसका मतलब क्या था कि आप भी सोसाइटी का पार्ट हो, मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो भी सोसाइटी का पार्ट है, या फिर और भी जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो विमेन हैं वो भी सोसाइटी का पार्ट है, जो रूरल एरियाज से जो गरीब बच्चे हैं, पुअर फैमिली से आते हैं, वो भी सोसाइटी का पार्ट है। तो इस पे ये फोकस करता है कि सबका इंक्लूजन होना चाहिए। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग को फोकस करता है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि लर्निंग के लिए एक यूनिवर्सल डिज़ाइन बना दिया गया कि सभी को उसी तरह से पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से, ओके। कोलैबोरेशन मतलब कि अब यहाँ पे इंक्लूजन एजुकेशन में क्या हो गया, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सबको मिला के पढ़ाना है, सबको मिलकर पढ़ना है, ओके। इसमें सबका पार्टिसिपेशन फुल होगा इसके अकॉर्डिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग। वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को वैल्यू करता है, मतलब आप किसी भी रेस के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो आप, है ना, कोई भी आपका एम है, या फिर आप डिसेबल्ड हो या नहीं हो, आपका जेंडर कुछ भी है,
अब सबको समान अधिकार मिलेगा पढ़ने के लिए। ओके, सबको समान अधिकार मिलेगा पढ़ने के लिए अकॉर्डिंग टू द इंक्लूसिव एजुकेशन। सो ये था बहुत ही छोटा सा टॉपिक, दैट इज द कैसे इवोल्यूशन हुआ, कि पहले क्या आया, पहले आया स्पेशल एजुकेशन, फिर उसके बाद आया दैट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जो एक ट्रांजिशनल फेज था जिसमें बदलाव होने लग रहा था, है ना, मतलब चेंजमेंट आया था। फिर उसके बाद आया ट्रांसफॉर्मेटिव फेज, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सभी को समान अधिकार मिला और सबको सबकी नीड्स को देखते हुए पढ़ाया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, जिसको हम समावेशी शिक्षा भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। कोई भी डाउट है, आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।